गुजरात चुनावों से पहले पाकिस्तान से आए हिंदू सिखों को सीएए के तहत नागरिकता दिए जाने के फैसले को प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल के जख्मों पर मरहम बताया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभाजन में हमारे पंजाब के लोगों ने, देश के लोगों ने जो बलिदान दिया, उनकी स्मृति में देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी की है, जहां विभाजन के शिकार सिख हिंदू परिवारों के लिए हमने सीए कानून लाकर उन्हें नागरिकता देने की कोशिश की। पहले से गुरु नानक देव की 553वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि विभाजन में पंजाब के लोगों और देश के लोगों ने जो बलिदान दिया, उसे देश और सरकार भूली नहीं है। साथ ही विभाजन के शिकार सिख हिंदू परिवारों के लिए सीए कानून लाकर उन्हें नागरिकता देने का प्रयास किया गया। ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, श्वेता, चुनाव के लिहाज से देखें तो एक बड़ा ऐलान है। बिल्कुल अनुराग, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब भी देश का नागरिक विश्व में कहीं मुश्किल में होगा, तब केंद्र की बीजेपी सरकार मदद के लिए खड़ी दिखाई देगी। हालांकि विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है, चुनावी ऐलान बता रहा है, और ये दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सीएए का क्या इंपैक्ट हो सकता है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले देश में एक बार फिर सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम का मामला गरमाने लगा है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का ऐलान था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार के इस फैसले को उन लोगों के जख्म पर मरहम बताया है जो बंटवारे के समय अलग होकर भारत की सरजमी से छिटक कर पड़ोसी देशों में रह रहे थे और दशकों से इस दंश को झेलने को मजबूर थे। विभाजन के शिकार हिंदू सिख परिवारों के लिए हमने सीएए कानून बनाकर उन्हें नागरिकता देने का भी एक मार्ग बनाने का प्रयास किया है। अभी आपने देखा होगा, गुजरात ने विदेश में पीड़ित और प्रताड़ित सिख परिवारों को नागरिकता देकर उन्हें एहसास दिलाया है कि दुनिया में सिख कहीं भी है, भारत उसका अपना घर है। प्रधानमंत्री पहले से गुरु नानक देव की 553वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पीएम मोदी इस दौरान विशेष अरदास में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान संकट का भी जिक्र किया और ये संदेश दिया कि दुनिया भर में जहां भी और जब जब हिंदू और सिख भाई फंसेंगे, तब तब सरकार उन्हें संकट से निकालने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ेगी। आप भली भांति जानते हैं कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान में किस तरह हालात बिगड़े थे। वहां हिंदू सिख परिवारों को वापस लाने के लिए हमने अभियान चलाया। गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी हम सुरक्षित लेकर आए। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के महान बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत भी देश ने की है। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले सीएए को लेकर गुजरात के 2 जिलों आणंद और मेहसाणा के लिए गृह मंत्रालय का आदेश सियासी सुर्खियों में है। इस आदेश में कहा गया है कि अप्रवासी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन कलेक्टर के पास करना होगा। कलेक्टर आवेदन का वेरिफिकेशन करेंगे और जांच के बाद कलेक्टर 7 दिन में केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे। इसी के साथ तुष्टि के बाद कलेक्टर नागरिकता सर्टिफिकेट जारी करेंगे। चूंकि अधिनियम के तहत नियम अब तक सरकार की ओर से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसके तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है और ये पहला मौका आणंद और मेहसाणा को मिलने जा रहा है। लेकिन विपक्ष को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का ये फैसला चुनाव से पहले हिंदुत्व का एजेंडा दिखाई दे रहा है। They are once again trying to raise the CAA bogey. And three countries only have been included: Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. We are totally against of this. We oppose this. So we oppose this. It is only they are playing this game because of Gujarat election. But what I said earlier, I stick to it. That election is not that important. Politics is not that important. People's life and their right is very important. वैसे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार करीब 1000 से अधिक पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजी मतदान करने वाले हैं। पिछले 5 सालों में अहमदाबाद में करीब 1032 पाकिस्तानी रेफ्यूजी को नागरिकता दी गई है। ये नागरिकता 2016 और 2018 के गजट के अनुसार दी गई है। इसके तहत अहमदाबाद, गांधीनगर और भुज के कलेक्टर को नागरिकता देने का अधिकार है।
सिर्फ हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और पारसियों को नागरिकता दी गई। नागरिकता देने से पहले सभी लोगों की खुफिया विभाग से जांच करवाई गई। इस साल ये लोग पहली बार वोट करेंगे। ये वोट चुनाव नतीजे में कितना अंतर डालेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन हिंदू शरणार्थियों को मतदान का अधिकार एक वर्ग को बड़ा संदेश जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।